हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टाइपिंग से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। और ये आपके एसएससी मेंस 2022 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपके जितने भी टाइपिंग से रिलेटेड दिक्कत आ रही है या डाउट आ रहे हैं वो सारे इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर हो जाएंगे। और टाइपिंग में आपको किस तरीके से, जैसे अभी वीडियोज़ आप खूब सारे देख रहे होंगे कि टाइपिंग हमें क्वालिफाई करनी है, टाइपिंग से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, हम टाइपिंग में फ़ेल हो जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या हम टाइपिंग को किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो सारी जो डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वन बाय वन हम चलते हैं किस तरीके से आपको इसमें आपका प्रोसेस रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, देखो टायर सेकंड का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका जो पेपर जो सेकंड होगा उसमें आपके पहले में मैथ्स और रीजनिंग होगी, मैथ्स प्लस का रीजनिंग, ठीक है। दूसरे पेपर में जो आपका होगा इंग्लिश प्लस का जीके। यहाँ तक का होने के बाद में जो है वो अब डाउट आने वाले हैं कि अब क्या हो रहा है। अब उसके बाद में जस्ट आपके बाद में आपका होगा कंप्यूटर का पेपर, ठीक है। कंप्यूटर का पेपर होगा जिसमें 20% होंगे और प्रत्येक पर्सन जो इनके लिए टाइम मिलेगा वो 15 मिनट मिलेगी। अब यहाँ पर जो है उसके बाद में अभी भी मैं बताऊंगा कि कितने परसेंट है यहाँ पर दे रखा है। देखो एक बार मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर पास करने के लिए आपको यूआर में 30% चाहिए, ओबीसी में 25 और अदर पोस्ट के लिए 20% आपको इसके लिए चाहिए, ठीक है। अब ये आपका कंप्यूटर के पेपर के लिए, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो 20% है, 20% में हम 30% का मतलब है आपको 6% तो आपको करने ही करने होंगे। यानी कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपके 6% इसमें सही होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, इसके बाद में आपका जो होगा वो होगा टेस्ट, यानी कि टाइपिंग टेस्ट। अब टाइपिंग टेस्ट जो है वो आपका मैंडेटरी है, यानी कि आपको सभी को टाइपिंग टेस्ट देना है। ध्यान रखना, जो टाइपिंग टेस्ट देना है वो सभी को आपको टाइपिंग टेस्ट देना है। लेकिन पहले जैसे आपका, इससे पहले जब होता था उसमें आपका जैसे डिविजनल अकाउंटेंट और जैसे हम अदर पोस्ट में आप मान लेते हैं आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये अगर आप पोस्ट ऑप्ट करते थे और टाइपिंग और सीपीटी नहीं भी देकर के आते थे तो भी आपको डिविजनल अकाउंटेंट या आईटीआई की जो पोस्ट थी वो आपकी मिल जाती थी। लेकिन अब की बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आप टाइपिंग टेस्ट नहीं देते हैं या टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले। लेकिन यहाँ पर जो क्राइटेरिया वो अलग अलग किया गया है। पहले की कंडीशन में क्या होता था, सीपीटी की पोस्ट होती थी, टाइपिंग की पोस्ट होती थी और अदर पोस्ट होती थी। अभी भी वही पोस्ट हैं, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि जो कंप्यूटर का पेपर है उसमें अगर आपके 6% सही होंगे तो इसमें आपकी जो कट ऑफ है वो सीपीटी के लिए थोड़ी सी अलग जाएगी, सीपीटी की पोस्ट के लिए, टाइपिंग की पोस्ट के लिए। अदर पोस्ट के लिए आप 6% सही कर दोगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखें कि 20 में से कोशिश करें कि आप 10% सही करने की, तो 10 में आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब दूसरी चीज़ हम टाइपिंग के ऊपर चल लेते हैं। टाइपिंग के ऊपर क्या होगा, जैसे टाइपिंग की अगर हम बात करें तो टाइपिंग में आपका 2000 की डिप्रेशन आएंगे और उनको आपको टाइप करना होगा कितने मिनट में, 15 मिनट में। 15 मिनट का मतलब होता है 27 वर्ड पर मिनट, ठीक है। 27 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, मान लो आपने 2000 की डिप्रेशन पूरे कर लिए। अब पूरे करने के बाद में आपको ये टाइपिंग जो देनी है वो सभी पोस्टों के लिए देनी है। अब हम मान के चलते हैं कि आपका जो रिजल्ट आया उसमें जो एरर परसेंटेज आया, एरर परसेंटेज मान के चलते हैं आपका 5% एरर आया, ठीक है। और एक एरर परसेंटेज आपका आया वो मान के चलते हैं दूसरे कैंडिडेट का 15% एरर आया। तो अब क्या, कौन सा कैंडिडेट किसके लिए क्वालिफाई होगा, तो जब एसएससी के हम प्रीवियस ईयर में देखते हैं तो 5% तक का जो एरर है वो यूआर कैटेगरी के लिए अलाउ था और वो आपका सीपीटी की पोस्टों के लिए था। यानी कि हम मान के चल सकते हैं
कि वैसे नोटिफिकेशन में दे रखा है कि अलग अलग के लिए अलग अलग एरर परसेंटेज आएगा। टाइपिंग पोस्ट के लिए एरर परसेंटेज अलग, सीपीटी पोस्ट के लिए थोड़ा सा एरर परसेंटेज ज़्यादा, यानी कि सीपीटी के लिए पहले जो एरर परसेंटेज होता था वो 5% होता था, इसके लिए भी टाइपिंग के लिए और सीपीटी के लिए। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि टाइपिंग पोस्ट के लिए 5% एरर ही जाए और सीपीटी पोस्ट के लिए मान लेते हैं 3% एरर जो है वो इसमें जाए। और अदर पोस्ट के लिए अब देखो, जिसने 15% एरर किए वो इन पोस्टों के लिए क्वालिफाई नहीं होगा, उसको ये पोस्टें नहीं मिलेगी, उसको ये अदर वाली जो पोस्ट है वो आपकी इसमें मिलने वाली है, जैसे डिविजनल अकाउंटेंट और आपका आईटीआई। लेकिन अगर कोई यहाँ पर टाइपिंग में एरर जो परसेंटेज करता है वो आपका मान लो 40% उसने एरर कर दिया, तो 40% एरर कर दिया तो आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलने वाली है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। ये मैं आपको देखो नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ, ये नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है और इसमें जो आपका एरर अलाउड है वो यूआर को अलाउड है 20%, ओबीसी को अलाउड है 25%, अदर कैटेगरी को अलाउड है 30%। ये जो अलाउड है वो आपका अदर पोस्ट के लिए अलाउड है, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी चीज़, बाकी जो आपकी टाइपिंग की जो जैसे टीए की या फिर यूडीसी की जो पोस्ट हैं उनमें एरर का परसेंटेज कितना रखेंगे, यानी 20% तो नहीं रखेंगे, 20 से कम रखेंगे। अब वो कितना रखते हैं, 10% रखते हैं या फिर 5% रखते हैं, वो आपका जैसे सीपीटी में एक स्कोर आता था, जैसे 200 में से जो आपका स्कोर आता था 110, 100, वो एक क्राइटेरिया फिक्स करके टीए वाली जो टाइपिंग वाली पोस्टें उनके लिए एरर परसेंटेज आपकी रखी जाएगी। 10% मान लेते हैं, रख लेते हैं, पहले 5% थे यूआर के लिए। और जो अदर आपकी पोस्ट हैं मिनिस्ट्री, एमईए वगैरह, उनके लिए जो टाइपिंग का परसेंटेज है वो मान लेते हैं 5% रखें या फिर 5 से कम करके 3% तक भी रखा जा सकता है। तो आपके अगर मान लेते हैं कि एमईए इनके लिए 5% एसएससी फिक्स कर दे, भी ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। और इस टीए और इसके लिए 10% फिक्स करे, तो जिसके टाइपिंग एरर आपका 7% हो गया तो वो ये एमईए वाली ये पोस्टें नहीं ले सकता, वो सिर्फ और सिर्फ ये टीए वाली पोस्टें ले सकता है और ये अदर वाली पोस्टें ले सकता है। तो मेरे हिसाब से जो भी आपके डाउट थे वो सारे के सारे जो है वो क्लियर हो चुके होंगे कि किस तरीके से जो है वो इसमें काम करने वाला है टाइपिंग। और एक चीज़ ध्यान रखना, 27 वर्ड पर मिनट की जो टाइपिंग है वो कोई ज़्यादा मुश्किल टाइपिंग नहीं है। आप आराम से अगर थोड़ा सा टाइम दे करके रोज़ का आधा घंटा भी टाइपिंग करते हैं, अगर हल्की फुल्की आपकी टाइपिंग है तो आप आराम से 20 दिन में जो टाइपिंग है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। बस शर्त आपको ध्यान रखनी है कि आपको एरर परसेंटेज आप जितना कम करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, क्योंकि जो मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपका टाइपिंग का सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें आपका एरर परसेंटेज का जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा है टाइपिंग की बजाय। अगर आपकी स्पीड 33 की भी आ रही है और आप उसमें एरर परसेंटेज ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप जो है वो ख़राब स्थिति में। लेकिन अगर आपकी स्पीड 33, 34, 35 की आ रही है ना, तो आप क्या करेंगे, उस पैसेज को 15 मिनट की बजाय 10 मिनट में टाइप कर देंगे और बाकी के 5 मिनट में आप अपने एरर से ही करोगे, तो वहाँ पर एरर परसेंटेज में आप सुधार कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि टाइपिंग की स्पीड आपकी ज़्यादा होगी तो आपका जो है सिलेक्शन का चांस एकदम ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपकी स्पीड 27 वर्ड पर मिनट की है तो 27 वर्ड पर मिनट की है, तो अब आपको ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर आप टाइप करो तो ये 15 मिनट में 14, 14.5 मिनट में टाइप होगा। तो 14.5 मिनट में टाइप होगा तो वहाँ पर आपको क्या है कि एरर जो है वो कम से कम करने की कोशिश करने। तो मेरे हिसाब से आपके जितने भी इससे रिलेटेड आपके डाउट थे टाइपिंग से रिलेटेड वो वाले क्लियर हो चुके होंगे। और अगर नहीं क्लियर हुए हैं और किसी भी जो आपका सेक्शन में आपको लग रहा है कि इस सेक्शन में मुझे थोड़ी सी जानकारी नहीं है, मैं नया हूँ, सीजीएल नई अब की बार पहली बार दे रहा हूँ, तो आप कमेंट में कमेंट डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जो है वो कर दूंगा, जितना भी पॉसिबल होगा आपको सेटिस्फाई करने का, ठीक है। और बाकी इसको आपको डरना नहीं है, कंप्यूटर का जो भी आपका टाइपिंग का है तो टाइपिंग क्वालिफाई है, टाइपिंग पास करनी है, नंबर इसके जुड़ेंगे नहीं, बस इतना है कि पोस्टों पर आपका फ़र्क पड़ने वाला है कि पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी इसमें ध्यान रखना। और टाइपिंग को आप 15 या 20 दिन में क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए चैनल पर एक टाइपिंग की वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी कि किस तरीके से आप अपनी जो है वो स्पीड बढ़ाएं, ठीक है। और मेरा जो एरर परसेंटेज था सीजीएल 2019 में वो 0% एरर था, यानी कि मैंने पूरा का पूरा एकदम सही टाइप किया था, ठीक है। तो और कोई भी डाउट होंगे वो वीडियो में मैं बता दूंगा,
बाकी आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।